इतना मज़ेदार, जूसी और टेंडर किस्म का लाहौरी चरगा आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आपकी दावत का ये फेवरेट मेन्यू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोमनाज किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल लाहौरी चरगा, मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। इस मज़ेदार और स्पाइसी किस्म के लाहौरी चरगे के लिए हमें चाहिए होल चिकन। तकरीबन 1.5 किलो का है मुर्गी का मैं पीस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह हमने धो के सुखा लेना है और फिर इस पर इस तरह कट्स लगा लेने। कट्स लगाने से इसके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह मैरिनेट होगा और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो चेस्ट पीस है वो बहुत ड्राई बनता है। तो इस तरह कट्स दे देंगे आप तो मसाला अंदर तक जाएगा और अंदर से बिल्कुल फीका नहीं रहेगा, बल्कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सा बनेगा। अब बारी है इसकी ग्रीन मसाले की। ग्रीन मसाले में हमें चाहिए 3 टेबलस्पून के बराबर दही। हरी मिर्चें इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 अदद। और अदरक लहसुन इसमें मैं शामिल करी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इस मसाले को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है या पीस लेना है। आप चाहे तो कूंडी भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर में कर रही हूँ आसानी के लिए। और थोड़ा सा मोटा मोटा हमने रखना है चंकी फॉर्म में। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, 2 टीस्पून के बराबर नमक और 2 टीस्पून के बराबर ही सूखा धनिया पाउडर। साथ में 1 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे ज़र्दा रंग और 1 चुटकी जायफल का पाउडर टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है हम एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे और साथ ही इसमें हम अपना ग्रीन मसाला भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद सिरका। सिरका ऐड करने से इसमें जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चिकन में स्मेल भी नहीं रहेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन बनेगा हमारा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप एक बड़ा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके हम चिकन के ऊपर लगा लेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है हमारा। अब इसको हम चिकन पे अच्छी तरह लगा देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह हमने कट्स में भी लगा देना है ताकि चिकन जो है वो अंदर से बिल्कुल फीका ना रहे। बहुत ही स्पाइसी, जूसी और टेंडर सा ये चिकन बनता है और फ्लेवर इसके बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। स्पेशली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको हमने चिकन पे अच्छी तरह मल देना है। अब इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और तमाम मसाला भी इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम क्लिंग रैप से कवर करके फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो इसका टोटल जो मैरिनेशन का टाइम है वो 4 से 5 घंटे कम से कम, लेकिन मैं इसे मैरिनेट करूँगी ओवरनाइट के लिए ताकि इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं और बहुत ही ये टेस्टी सा बने। कवर कर लिया, इसको मैं मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। अब नेक्स्ट डे जो है चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है और आप देखें इसके जूसेस बहुत अच्छे निकल आए हैं, ये देखें। अब इसको हम स्टीम करने से पहले एक धागे की मदद से इसके जो लेग पीसेस हैं उनको बांध लेंगे ताकि फ्राई करना भी आसान हो और स्टीम करना भी आसान हो। अब इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम एक कैंची की मदद से काट लेंगे। अब इस चिकन को हम एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हमने कवर करके कुक करना है। टोटल 20 मिनट्स के लिए हमने इसे कुक करना है, 10 मिनट ईच साइड पे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे कुक करना है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो एक साइड से बिल्कुल कुक हो चुका है। अब इसको हम पलट देंगे। चिमटे की मदद से इसको हमने पलटना है बिल्कुल हल्के हाथों से ताकि चिकन टूटे नहीं। और दोबारा से हमने इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। फाइनली अब टोटल 20 मिनट्स हो चुके हैं इसे और हमारा चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कुक हो चुका है। अब इसका जो मसाला निकला हुआ है उसको हमने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे हमने मसाला अच्छी तरह ड्राई करना है ताकि चिकन के ऊपर अच्छी तरह जज़ब हो जाए और फिर जब हम फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप खाली इसी तरह स्टीम करके भी सर्व कर सकते हैं राइस के साथ, या फिर आप फ्राई कर लें तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
पानी तकरीबन हमारा ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। पानी हमारा अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, देखें। अब इसको हमने एक प्लेट के ऊपर निकाल देना है और इसको ठंडा कर देना है। हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम ठंडा होने रख देंगे और इसका मसाला जो है वो भी आप चिकन पे लगा दें। आपने इसको वेस्ट नहीं करना, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल जो है प्री हीट होने रख दिया था तेज़ आंच पे। अब इसके अंदर हम अपना चिकन ऐड करेंगे और तेज़ आंच पे हमने इसे फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए। सिर्फ इतना ही फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, इसकी स्किन क्रिस्पी सी हो जाए। तो इसको हल्के हाथों से हम पलट लेंगे और देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर इसका आ गया है। बहुत ही मज़ेदार और जूसी सा ये चिकन बनेगा। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है। मज़ेदार सा लाहौरी चरगा बिल्कुल रेडी है। इसको आप चावलों के साथ सर्व करें, फ्रेंच फ्राइज के साथ या सैलड के साथ करें, जैसे भी आपको पसंद है। सबसे आखिर पे आप चाहे तो इस पर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इसका फीडबैक देना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ एंजॉय कर सकें। बिहाइंड द सीन और लाइफस्टाइल ब्लॉग के लिए मेरा दूसरा चैनल लाइफ विद जवेरिया उस्मान भी ज़रूर विजिट करें। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।